Welcome to Health CZO. Documentation in Pharmaceutical Industry. ऐसी जगह जहाँ पर अद्वियात को बनाया जाता है, इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। अद्वियात को बनाने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है और इस इजाज़त के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा जब अद्वियात को बनाया जाता है तो बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले तमाम केमिकल्स और मशीनरी को भी एक फाइल में लिख के महफूज किया जाता है। इसे भी हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। फिर इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो अद्वियात की खरीदारी और फरोख्त के लिए भी इजाज़तनामा और अद्वियात की डिटेल चाहिए होती है। इसे भी हम डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन का नाम देते हैं। जब हम रिकॉर्ड्स को महफूज करते हैं तो इस महफूज करने के अमल को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। इस लेक्चर में अद्वियात बनाने वाली कंपनीज में कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं, ये सारी डिटेल इस लेक्चर में जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सके। डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स इज एनी रिटन स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ एनी एक्टिविटी इन द फार्मास्यूटिकल्स। डॉक्यूमेंट्स जिसको उर्दू ज़बान में दस्तावेज़ात या फिर तहरीरी बयान कहा जाता है, ये किसी भी अद्वियात के कारोबार का तहरीरी बयान या फिर उनके काम का सबूत होता है। डॉक्यूमेंटेशन आर टू डिफाइन द मैन्युफैक्चरर सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। अब हम डॉक्यूमेंट्स की एक मुकम्मल तारीफ जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। डॉक्यूमेंट्स असल में मालूमात और कंट्रोल के बनाए जाने वाले निज़ाम की वजाहत है। कोई भी शख्स जिसने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कारोबार शुरू किया है और शुरू करने के लिए उसने एक फैक्ट्री लगाई है, तो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, उस फैक्ट्री में अद्वियात बनाने के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि जो कागजी कार्रवाई है वो इंतहाई ज़रूरी है और वो तमाम तफसील अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जिस कागज़ पर लिखेगा उसको ही हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड एरर्स इनहेरिट इन ऑरली और कैजुअली रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी बात जो कि ज़बानी की गई हो या फिर एक शख्स ने दूसरे शख्स से की हो या फिर हायर मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को कोई भी बात कही हो या इत्तफाकी तौर पर कोई भी बात लिखी गई हो, तो डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये असल में गलत तशरीह और गलतियों के खतरे को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बात बिल्कुल सादा सी है, यानी कि अगर कोई चीज़ हमने बनानी है तो बनाने के लिए अगर हमने किसी भी शख्स को ये कहा है कि इस दवाई के लिए ये केमिकल ले आओ और इस केमिकल्स को इस मशीन में डाल दो, तो जाहिर सी बात है हमने अपना एक फ़र्ज अदा कर दिया। अब ये दूसरा फ़र्ज होता है कि कही हुई बात को किसी भी जगह पर लिख कर महफूज कर लिया जाए ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए। तो जो चीज़ हम अपने कागज़ के ऊपर लिख कर महफूज कर लेंगे, इसी को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। टू प्रोवाइड अनएम्बिगियस प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड टू प्रोवाइड कंफर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस, to allow calculations to be checked and to allow tracing of the batch history। कारकर्दगी की तस्दीक फ्राहम करने के लिए गैर महम तरीक़ाकार फ्राहम करना, कैलकुलेशंस की जांच पड़ताल की इजाज़त देना और अद्वियात के बैचेस की हिस्ट्री के बारे में जानने की इजाज़त देना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि डॉक्यूमेंटेशन असल में क्या है। डॉक्यूमेंटेशन असल में उस कारोबार का एक बयानिया है, कारोबार की एक तफसील है जो कि कागज़ के ऊपर लिख कर महफूज कर ली गई है ताकि अगर कोई हुकूमती सतह पर कोई कार्रवाई हो
तो आप फौरन से सबूत के तौर पर ये चीज़ पेश कर सकें कि आप किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं। तो इसी को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स आर अ मिरर टू शो एक्चुअल इमेज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी। किसी भी अद्वियात बनाने वाली कंपनी का अक्स उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और मशीनरी को एक कागज़ में अच्छे से महफूज कर लेती है, और इस तरह से उस कंपनी का अक्स उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स में हर एक चीज़ को महफूज किया होता है। Documents and products are produced in the pharmaceuticals, but regulatory bodies are interested to see documents first. किसी भी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज में जो भी प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को एक कागज़ पर लिख कर महफूज कर लेना, ये डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स और प्रोडक्ट्स को अद्वियात बनाने वाली कंपनीज में ही बनाया और तैयार किया जाता है और वहीं पर ही महफूज किया जाता है। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से इस कंपनीज की कोई इंस्पेक्शन हो जाए, कोई छापा पड़ जाए, तो ये हुकूमत की तरफ से भेजे जाने वाले जो मुलाजम होते हैं, ये सबसे पहले उस अद्वियात बनाने वाली कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, ताकि ये बात वाज़िया हो जाए कि इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है या नहीं, क्या इसके पास हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा है कि ये अद्वियात को बना सके, और ये अद्वियात किस तरीक़ेकार से बना रहे हैं और कौन कौन सी अद्वियात को बनाया जा रहा है। तो इसलिए हुकूमती सतह पर अगर कोई विज़िट होता है, तो हुकूमत के लोग सबसे पहले आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मांगते हैं। जब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, तो उसके बाद ही कंपनी का विजिट किया जाता है, ताकि ये बात वाज़िया की जाए कि जो चीज़ तहरीर के अंदर लिखी गई है, क्या ये तमाम चीज़ें ऐसे ही परफॉर्म भी हो रही हैं या नहीं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन डिस्क्राइब द डिफरेंट एक्टिविटी इन द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री एंड इट्स एक्चुअल इमेज। किसी भी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ये मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह के कामों को बयान कर रहे होते हैं, यानी कि हर एक चीज़ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर महफूज की जाती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका रोल क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्स में लिखकर महफूज किया जाता है। और फिर इसके अलावा कौन सी अद्वियात को इस कंपनी में तैयार किया जाता है, उन तमाम अद्वियात की फहरिस्त भी एक फाइल में लगाकर महफूज कर ली जाती है, और इन अद्वियात को कैसे किस तरीक़ेकार से तैयार किया जाता है, तमाम प्रोसीजर्स को भी एक डॉक्यूमेंट्स में महफूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ तरह के कामों को बयान कर रहे होते हैं, जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इमेज होता है। गुड डॉक्यूमेंटेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन, चेकिंग, वेरीफाइंग, इशूइंग, स्टोरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन वही है जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें तरतीब के साथ एक निज़ाम के साथ तैयार की गई हैं, यानी कि उसकी तैयारी, उसकी चेकिंग, उसकी वेरिफिकेशन, वो कब इशू किए गए, कब महफूज किए गए, या फिर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से देखना है तो उसके ऊपर मुकम्मल तारीख जो है वो लिखी होनी चाहिए। तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन यही है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें लिखी हों, ताकि कोई भी शख्स उन डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो उसको हर एक बात वाज़िया हो जाए। बैच रिकॉर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट kept along with reserved sample until 1 year of the expiry of the product. डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो किसी भी अद्वियात का बैच होता है, यानी कि अद्वियात की जो तैयारी होती है उसमें जो बैचेस वाइज यानी कि मरहला वार जो अद्वियात तैयार की जाती हैं, उन अद्वियात की सही से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, और इन अद्वियात के तमाम तर केमिकल्स को, मशीनरी को एक कागज़ में महफूज कर लिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इस बैच के कुछ सैंपल्स को भी महफूज कर लिया जाता है।
यानी कि आपने एक कागज के ऊपर ये तमाम चीजें लिख ली कि ये दवाई का नाम है, उसमें ये केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसका ये प्रोसीजर है, और इन तमाम चीज़ों को तैयार करने के लिए कौन कौन से आलात और मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और कौन से लोग इस अद्वियात को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक फाइल में महफूज कर ली, लेकिन इसके साथ आपने इसका एक सैंपल भी यानी कि एक नमूना भी लाजमी इस कागज़ के साथ लगा देना है। अब आपने इस दवाई का ये नमूना तकरीबन 1 साल तक अपने पास महफूज रखना है। अगर ये दवाई 1 साल के बाद ख़राब हो जाए तो आप इस सैंपल को उतार के फेंक सकते हैं, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने हमेशा अपने पास महफूज रखने हैं। And final products are releases only after proper review of the BMR. Even after testing of the product from the Quality Control Department, product would not be released without review and completing of the BMR and other documents. सबसे पहले लफ्ज़ BMR को समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। BMR एब्रीवेशन है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, यानी कि दवाइयों का एक प्रोसेस, कुछ अद्वियात जिसको हमने एक साथ ही बनाया हो उसको बैच कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 20 अद्वियात को एक साथ बनाया गया है तो ये एक बैच बन गया, तो इसको हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कहते हैं। यानी कि मरहला वार जो अद्वियात तैयार की जाती हैं उनको मरहला वार ही रिकॉर्ड में महफूज करना BMR कहलाता है। अब चाहे अद्वियात की तैयारी हो या फिर मुकम्मल दवाई तैयार कर दी गई हो, तो इनको एक बार अच्छे से चेक किया जाता है। उनकी एक्सपायरी को देखकर इस सब को एक रिकॉर्ड में महफूज कर लिया जाता है और एक बार इनकी BMR यानी कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को तैयार करके फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाता है। और यहाँ तक कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से जो भी डॉक्यूमेंटेशन आती है वो भी इस फाइल में लगा दी जाती है, और इसको तब तक जो है वो रिलीज नहीं किया जाता जब तक हम इसको एक बार रिव्यू ना कर लें। जब एक बार आपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन को देख लिया और ये यकीन बना लिया कि इस दवाई की तैयारी में तमाम तर चीज़ों को एक कागज़ के ऊपर महफूज कर लिया गया है और अब इस महफूज की गई फाइल को रिव्यू भी कर लिया गया है और अब हम इसको मुकम्मल तौर पर एक जगह पे महफूज कर सकते हैं, तो ये होती है किसी भी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर तमाम तर चीज़ों को लिख कर महफूज किया जाता है। एवरी एक्टिविटी should be available written form as SOP is the requirement of the GMP. SOP कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और GMP कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को। हर एक एक्टिविटी को एक मुकम्मल फॉर्म की शक्ल में महफूज करना ताकि बार बार अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको निकाल कर एक बार रिव्यू कर लिया जाए। तो इस तरह से हर एक चीज़ को SOP के मुताबिक जो कि GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक लिख कर महफूज करना यही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द GDP टू रिड्यूस एरर्स एंड मिस यूजेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले लफ्ज़ GDP को समझें। ये कहते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस को। किसी भी जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये GDP का एक अहम तरीन पार्ट होता है। ये पार्ट इसलिए होता है ताकि जो गलतियां हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल है वो ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से कंट्रोल करते हुए उनको सही तरह से महफूज करते हुए ही एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, जो कि GDP का सबसे अहम तरीन पार्ट है। मास्टर कॉपी फॉर ऑल एक्टिविटी should be prepared such as SOP started from the draft copy and finalizes after checking and reviewing and approved by the QA documentation. किसी भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसको हम ऑफिशियल कॉपी कहते हैं। अब इस ऑफिशियल कॉपी की एक मास्टर कॉपी भी तैयार की जाती है, यानी कि उसकी नकल भी तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक फ़ाइल गुम जाए तो हमारे पास उसकी दूसरी फ़ाइल भी मौजूद हो।
तो उस फाइल को हम कहते हैं मास्टर कॉपी। यानी कि इस फाइल के अंदर भी जो कि कॉपी वाली फाइल है, इसमें भी तमाम तर एक्टिविटीज को तैयार करना और ये तमाम चीजें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक ही होनी चाहिए। अब इस फाइल के अंदर क्या होता है, एक ड्राफ्ट कॉपी होती है और इसके अलावा एक फाइनल कॉपी, और इसमें तमाम तर चीज़ों को रिव्यू करके और वो तमाम चीज़ें जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव होती हैं, सिर्फ उन्हीं कागज़ों को इस फाइल के अंदर लगाया जाए। वो तमाम चीज़ें जो कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव हो, सिर्फ उनको ही फाइल में महफूज किया जाए। लेकिन अगर कोई कागज़ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से ना आए या फिर वो रिजेक्ट फॉर्म हो, तो उसको कभी भी फाइनल कॉपी में नहीं लगाना चाहिए। फाइनल कॉपी शुड बी प्रिंटेड एज मास्टर कॉपी एंड स्टैम्प्ड एज मास्टर कॉपी बाय द रेड इंक। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की एक नकल कॉपी होती है, अब इस नकल कॉपी की भी एक फाइनल कॉपी होती है, यानी कि फाइनल कॉपी शुड बी प्रिंटेड एज द मास्टर कॉपी। आपने जो फाइनल कॉपी बनानी है वो आपके पास मास्टर कॉपी की एक प्रिंटिंग है, आपके पास एक कॉपी है और इसको भी आपने स्टैम्प करना है, ठीक है। लेकिन इसको स्टैंपिंग कैसे करना है, सुर्ख रंग की स्याही से, ताकि ये बात वाजिया हो कि ये असल कॉपी है और ये उसकी नकल है। A photocopy of master copy should be issued to concerned department with stamp control copy। अब ये जो हमने फोटो कॉपी बनाई है, यानी कि जो फाइनल कॉपी बनाई है, जो कि असल में किसी भी मास्टर कॉपी की ही एक कॉपी होती है, मास्टर कॉपी की जो भी फोटो कॉपी की गई है उसको आपने कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेज देना है, ताकि वो भी अपने पास अच्छे से इनको महफूज कर लें, जिसको हम कंट्रोल कॉपी का नाम देंगे। जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अगर टैबलेट सेक्शन है तो टैबलेट सेक्शन को उसकी कॉपी भेज दी जाए, कैप्सूल सेक्शन है तो उनको उनकी कॉपी भेज दी जाए, या फिर इसके अलावा जो पैकिंग डिपार्टमेंट है अगर उनकी कोई कॉपी या डॉक्यूमेंटेशन है तो उनको भी ये कॉपी मुहैया की जाए। A record should be maintained for issuing any documents with sign and date। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हर एक शख्स के साइन विद डेट होने चाहिए, यानी कि कागज के ऊपर सबसे पहले तारीख लिखी जाए और अगर कोई शख्स उसमें इन्वॉल्व है तो उसके सिग्नेचर भी लाजमी से करवाए जाएं और अगर हो सके तो उसके ऊपर स्टैंपिंग भी लाजमी से की जाए। एवरी डॉक्यूमेंट शुड हैव अफेक्टिव डेट, रिव्यू डेट एंड रिवीजन नंबर। हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा जाता है जो कि इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हर एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिवीजन नंबर भी मौजूद हो और इसके अलावा अफेक्टिव डेट, यानी कि ये डॉक्यूमेंट किस तारीख को तैयार किया गया है और उसके बाद किस तारीख को इसको दोबारा फिर से रिव्यू यानी कि जायज़ा लिया गया है, ये सब चीज़ें उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लाजमी से मेंशन होनी चाहिए। नाउ वी स्टडीज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑल मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड कंट्रोल। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक चीज़ वाज़िया होनी चाहिए कि ये दवाई कैसे बनानी है, इस दवाई को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस दवाई को बनाने का क्या तरीक़ाकार है, ये कैसे कंट्रोल की जाती है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर वाज़िया तौर पर लिखी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है टू इंश्योर दैट ऑल पर्सनल कंसर्न विद मैन्युफैक्चरर्स नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। वो तमाम अफराद जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि अद्वियात को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इन तमाम अफराद को ये बात वाज़िया होनी चाहिए कि उनके आने का टाइम क्या है और उनकी छुट्टी का टाइम क्या है और इस दौरानिए के अंदर उन्होंने क्या, कब और कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर वाज़िया होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है टू इंश्योर दैट ऑथराइज्ड पर्सन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिसाइड वेदर और नॉट टू रिलाइज अ बैच ऑफ अ ड्रग फॉर सेल। कोई भी ऐसा शख्स जो कि उस कंपनी के ऑथराइज पर्सन होता है,
جس کے پاس تمام تر انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اسی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیچ جس کی ڈاکومنٹیشن لیتی ہو یا پھر جس کے بارے میں صحیح طرح سے فیصلہ نہ کیا جا رہا ہو کہ اس دوائی کو ابھی مارکیٹ میں سیل کرنا ہے، تو اس لیے اس کے ڈیسیجن ہونے سے پہلے وہ تمام تر معلومات کو ڈاکومنٹس میں لکھ لے۔ تو اس طرح سے ڈاکومنٹیشن کے اندر یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو ریکارڈ کے طور پر محفوظ کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہے ٹو انشور دا ایگزسٹنس آف ڈاکومنٹیڈ ایویڈنس traceability and to provide records and an audit trail that will permit investigation۔ کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر ہر ایک چیز واضح ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی تمام تر قابلیت، اس کا تمام تر ریکارڈ اور آڈٹ وغیرہ، اور اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کی تمام تر اجازت بھی، یہ سب چیزیں ایک ڈاکومنٹس کے اندر محفوظ کر لی جاتی ہیں اور یہ ڈاکومنٹس انتہائی ضروری بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں نمبر پر ہے ٹو انشور دا اویلیبلٹی آف دا ڈیٹا نیڈیڈ فار ویلیڈیشن، ریویو اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ جو بھی ڈاکومنٹس تیار کیا جائے، اس میں جو بھی ڈیٹا محفوظ کیا جائے، اس ڈیٹے میں ہر ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ کس چیز کو کب جو ہے وہ ویلیڈیشن کروانا ہے، کب اس کو ریویو کروانا ہے، کب اس کا اسٹیٹسٹیکلی تجزیہ کرنا ہے۔ ہر ایک چیز کو واضح طور پر لکھنا اور یقینی بنانا اور اس کو اس وقت محفوظ بھی کرنا اور اس کو وہاں پر مہیا بھی کرنا، یہ سب ڈاکومنٹس کے اندر واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے اور یہ ضرورت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور جب ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہو تو فوراً سے ان کو مہیا کرنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈس۔ ڈاکومنٹس اور جو ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے، اس کی مختلف اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹیشن اینڈ ریکارڈس یوز تھرو آؤٹ دا مینوفیکچرنگ پروسیس۔ کسی بھی کمپنی میں جو ادویات بنائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں تمام تر معلومات ایک ڈاکومنٹس کی شکل میں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اب یہ جو ڈاکومنٹیشن اور جو ریکارڈ تیار کیا گیا ہے، یہ ادویات کے تمام تر طریقہ کار میں لازماً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم دوائی کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو اس دوائی کو تیار کرنے کے شروع والے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک تمام تر چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں، تمام طریقہ کار ڈاکومنٹیشن کے اندر لکھی گئی تحریر کے مطابق ہی عمل میں لایا جاتا ہے۔ ایز ویل ایز سپورٹنگ پروسیس، فار ایگزامپل کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس۔ اس کے علاوہ محفوظ کرنے کے علاوہ جو چیزیں دوسری ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ادویات کے مرحلے میں اگر کوئی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے تو جو بھی سپورٹنگ سٹاف ہے یا سپورٹنگ پروسیجرز یا جو ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے کہ کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ، ان کے بھی مطابق تمام چیزوں کو رکھا جائے، تمام چیزوں کو محفوظ کیا جائے، اور ان سے جو بھی ہمیں ڈاکومنٹیشن ملے، جو بھی ٹیسٹنگ کی رپورٹ ملے، اس کو بھی ڈاکومنٹیشن کے اندر محفوظ کیا جائے۔ must meet the basic requirements of the GDP good distribution practice، اور ہر ایک چیز GDP کے ضرورت کے مطابق ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ گڈ ڈسٹریبیوشن پریکٹس کے مطابق جو ڈاکومنٹیشن تیار کی گئی ہے اسی ڈاکومنٹیشن کے مطابق ادویات کو تیار کیا جائے، ادویات کو کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں بھیج کر ٹیسٹ بھی کروایا جائے۔ دیز انکلوڈ، اب اس میں جو چیزیں شامل ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو، ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہیں وہی ڈاکومنٹس کی ٹائپس ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزوں کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف پوائنٹس کو یہاں سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کسی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو، کتنی اقسام کو شامل کرتے ہیں اور کتنی اقسام کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے بیچ ریکارڈ فارمز، جس کو BRF بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ادویات کا جو ایک مرحلہ وار تیاری ہوتی ہے جس کو ہم بیچ کہتے ہیں،
کہ इन अद्वियात को बनाने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये अद्वियात कैसे बनाई गई हैं और किस शख्स ने इन अद्वियात को तैयार किया है, ये तमाम चीज़ें एक रिकॉर्ड के अंदर एक फॉर्म की शक्ल में महफूज करना दैट रिकॉर्ड फॉर्म कहलाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है बिल्स ऑफ मटेरियल्स, BOMS। अद्वियात को बनाने के लिए जो केमिकल्स खरीदे जाते हैं या फिर जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, ये तमाम चीज़ें कहाँ से खरीदी जाती हैं, इनकी कितनी कीमत है और किस कीमत पर इनको खरीदा गया है, इस खरीदारी के लिए जो बिल होते हैं ये भी तमाम इस डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्पेसिफिकेशंस। अद्वियात किस किताब के मुताबिक बनाई जा रही हैं और इसके बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चीज़ें कब एक्सपायर होंगी, कब तक उनको महफूज करना है, ये तमाम चीज़ें भी एक फाइल में महफूज की जाती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है पॉलिसीज। अद्वियात को बनाने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और किसी भी कंपनी की क्या असूल, क्या रूल रेगुलेशंस, क्या पॉलिसीज होती हैं, ये तमाम चीज़ें भी एक डॉक्यूमेंट्स में महफूज की जाती हैं। और पाँचवें नंबर पर है प्रोटोकॉल्स, यानी कि अद्वियात को बनाने के लिए हम जो अजाफी प्रोटोकॉल मुहैया करते हैं, जो अजाफी चीज़ों का या अजाफी लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर महफूज की जाती हैं। 6 नंबर पर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि SOPs क्या होते हैं। 7वें नंबर पर है वर्क इंस्ट्रक्शंस, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में हर एक शख्स के बारे में रहनुमाई होती है कि उस शख्स ने क्या काम सरअंजाम देना है। 8वें नंबर पर है टेस्ट मेथड्स, किस दवाई को टेस्ट करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी जाती हैं। 9 नंबर पर है चेक लिस्ट, यानी कि जो भी टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं उनकी एक लिस्ट, एक फहरिस्त बना ली जाती है। ये तमाम चीज़ें भी डॉक्यूमेंट्स में लाजमन महफूज की जाती हैं। 10 नंबर पर है फॉर्म्स एंड द लॉग शीट्स। 11 नंबर पर है ट्रेनिंग असेसमेंट्स। 12 नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्ड कॉपी क्वालिटी रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल नॉन कन्फॉर्मेंस, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, इंटरनल इंस्पेक्शंस, चेंज कंट्रोल, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंटेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि कंप्यूटर में भी महफूज किया जाता है और उसके बाद उसका प्रिंट भी निकाल के लाजमन महफूज किया जाता है, ताकि अगर उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है या फिर अगर कंपनी का कोई भी शख्स आपसे पूछगछ करता है या फिर इसके अलावा कोई कंट्रोल में कोई तब्दीलियां लेके आनी है, किसी रिकॉर्ड को महफूज करना है, तो आपके पास दोनों तरह से डेटा महफूज होना चाहिए, कंप्यूटर में भी और इसके अलावा कागज़ की शक्ल में भी लाजमन महफूज होना चाहिए। इसके बाद 13 नंबर पर है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। ये दोनों सर्टिफिकेट्स भी लाजमन अद्वियात की मुताबिक ही तैयार किए जाते हैं और इनको भी लाजमन महफूज किया जाता है। 14 पर है टेक्निकल ट्रांसफर रिपोर्ट और 15 नंबर पर है वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन। Now we study the standard operating procedures, SOP. An SOP is a written document or instruction detailing all steps and activities of a process or procedure. किसी भी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई अहमियत रखती है, इसलिए तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को SOP की शक्ल में तैयार किया जाता है। यानी कि SOP जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, ये लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक तहरीर है जो कि कागज़ की शक्ल में महफूज की गई है और इसके अलावा ये एक हदायत भी है, यानी कि आपने एक दवाई को तैयार करना है। इस दवाई को तैयार करने के लिए कौन से केमिकल्स को इस्तेमाल करना है, इन केमिकल्स को कितनी तादाद के अंदर, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है,
और कौन सा केमिकल पहले और कौन सा केमिकल बाद में डालकर दवाई को तैयार करना है, और इस दवाई को तैयार करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, दवाई को कैसे पैक और कैसे सेल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें उस दवाई को तैयार करने से पहले ही किताब से देखकर, वो किताब जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे बीपी और यूएसपी वगैरह, उसके मुताबिक इनको पहले से ही कागज़ पर महफूज कर दिया जाता है। और जब हम इनको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में महफूज कर लेते हैं तो उसके बाद जब अद्वियात को बैचेस वाइज तैयार किया जाता है तो इन डॉक्यूमेंट्स को बतौर इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एसओपी के अंदर आपने तमाम तर स्टेप्स लिखने हैं कि ये दवाई कब, कैसे और किस तरह से तैयार की जाएगी। तो इस तरह से हर एक चीज़ को एक कागज़ की शक्ल में महफूज करना और उस कागज़ को बतौर हदायत इस्तेमाल करना, ये डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है और ये एसओपी के मुताबिक ही तैयार किए जाने चाहिए। This should be carried out without any deviation or modification to guarantee the expected outcomes। और अगर आपको लगे कि इन एसओपीज के अंदर यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में कोई ना कोई चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत है तो आप उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक ही तब्दील भी कर सकते हैं। यानी कि अद्वियात के बनाने के प्रोसेस के दौरान अगर आपको लगे कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा करनी है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि आपने इनको फिर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाजमन महफूज कर लेना है और ये बात वाज़िया कर देनी है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक ये ऐसे था और मैंने इसके मुताबिक कोई तब्दीली करके इसको एक नए तरीक़ेकार से दोबारा से तैयार किया है, तो इस तरह से उसका तमाम तर प्रोसीजर्स भी लिखना, ये सब भी इसका हिस्सा होता है। Any modification or deviation from a given SOP should be thoroughly investigated and outcomes of the investigation documented according to the internal deviation procedure। अब आपने जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन की है या फिर उसकी किसी भी तहरीर को तब्दील किया है तो ये तमाम चीज़ें आपने एसओपी के मुताबिक पहले इन्वेस्टिगेट करनी है, एक बार उन सब का जायज़ा लेना है। जब जायज़ा लेने के बाद ये तमाम चीज़ें वाज़िया हो जाएं कि वाकई में इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत थी तो अब आप इसको तब्दील कर सकते हैं और इस तब्दीली को आपने फिर से एसओपी के मुताबिक तमाम चीज़ों को रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर महफूज भी कर लेना है और इसी को हम एसओपीज़ कहते हैं।